जीटीएस पढ़ चुके हैं आराम से। अब मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भारतीय प्लेट, भारत का निर्माण कैसे हुआ, कौन से युग में हुआ, या हम लोग, मैंने कहा उस समय कि मैं इंडियन जीटीएस भी पढ़ा दूंगा, तो यहां मैं इंडियन जीटीएस को भी कंप्लीट करा दूंगा। तो यानी ये सबसे बड़ा टॉपिक्स होता है जो कि जोग्राफर्स को तो यूज करना चाहिए शब्द का, लेकिन जोग्राफर्स यूज नहीं करते, ना ही इसे पढ़ाते हैं, और केवल शुरू कर देते हैं भारत के पर्वतीय प्रदेश या मैदानी प्रदेश या तटीय प्रदेश, यहां से कर देते खत्म। ये हमारा बेस है, ठीक है। तो इसे हम लोग कई रूप में लेके जाएंगे, बहुत वाइड रूप में लेके जाएंगे इसे। तो देखिए, पहले भारतीय जो हम लोग कहते हैं, ये भारत जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, जिसको काइट कहता था, मैंने कहा भाई काइट क्यों बोलते हो, बोल दिया तो क्या हुआ, ये लीजिए। तो ये जो भारत बना है आज, जिसे हम लोग भारत की स्टडी कर रहे हैं, क्या पहले ऐसे भारत था? अब कैसा था वो हम देखेंगे, थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा सीधा था, वो बाद में देखेंगे हम लोग कैसा था। पहले जो भारत कैसा था, तो यानी हम लोग 120 करोड़, अब आप देखिए 120 करोड़ वर्ष पूर्व जाएंगे, क्योंकि जब तक उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता नहीं चलेगा, जब तक हम लोग इसकी वर्तमान स्थिति की आकलन नहीं कर सकते। मेरी यहाँ पर ऐतिहासिक से मैं वर्तमान पर जाऊंगा, 120 करोड़ वर्ष पूर्व जाऊंगा, और फिर उसके बाद भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत में कौन कौन सी चट्टान कहाँ कहाँ पाई गई, उस सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुराने उस पर। देखिए, पहले शुरुआत में हम लोग बात करें, क्या था पहले एक पेंजिया था। ये वाला जो पार्ट्स है, ये पेंजिया था। ठीक है, सामान्य, अभी डेट नहीं लिखूंगा, डेट लिखता जाऊंगा आराम से। और इसके चारों ओर समुद्र भरा हुआ था, समुद्र था, और इसको क्या बोला, पैंथालासा। ये पहले पृथ्वी ऐसी हुआ करती थी। ये धारणा है, वास्तविक है या नहीं है बात अलग है। तो पृथ्वी इस तरह के पेंजिया के रूप में हुआ करती थी। अब इसमें क्या हुआ, कालांतर में इस पेंजिया का विभाजन हुआ, और विभाजन होते ही ये वाला भाग अलग और ये वाला भाग भी अलग हो गया। यानी इस शेप में अलग नहीं हुआ, इसके अंदर भी कुछ अलग शेप था, उस शेप की अभी अब चर्चा करेंगे अभी। तो यहां इस तरह का इसका डिविजन्स हुआ। मैं बना दूंगा। इस तरह का डिविजन्स था। तो ये गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला जो भाग था लॉरेंसिया। ये एक नॉर्मल, हर कोई ज्योग्राफी या थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जानता है, वो हर कोई जानता है कि ये वाला नीचे वाला गोंडवाना है, ऊपर लॉरेंसिया है। तो लेकिन ये आदर्श स्थिति में इस प्रकार था, यानी ऐसा नहीं कि ये गोला था पहले दो ही टुकड़े हुए, नहीं, दो टुकड़े नहीं, उसके भी कई पार्ट्स अलग अलग हुए। मैं मैप दिखाऊंगा आराम से एक करके। तो यहां पर ये गोंडवाना लैंड था और ये लॉरेंसिया था। तो यानी इसके अफ्रीका के ही चिपक रहे थे सारे। कौन कौन चिपक रहा था यहां पर, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मालागास्कर, मालागासी जिसे बोलते हैं, मालागासी लिखूंगा, मैडागास्कर,
भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये पूरा के पूरा पार्ट आपका गोंडवाना लैंड है, और ये ऊपर का पार्ट है लॉरेंसिया है। लॉरेंसिया में कौन कौन से पार्ट आ गए हमारे? उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये वाला पार्ट्स आ गया, और ये पूरा पार्ट्स हमारा हो गया गोंडवाना लैंड हो गया। तो यानी अलग अलग रूप से ये जुड़े हुए थे। अब कैसे जुड़े हुए थे? इसी फॉर्म में जुड़े हुए थे। बीच में कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी थी, जिसे हम लोग, अब ये यहाँ भारतीय प्लेट है और यहाँ पर मेडागास्कर है। ये वाला जो पार्ट्स है ना, यहाँ मेडागास्कर था, देखिए आप, मेडागास्कर प्लेट था। ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। अब देखिए ये हमसे थोड़ा सा बन गया है, लेकिन ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। और ये अफ्रीका, और यहां इसके पास छोटा सा एक प्लेट और थी, और वो उसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका यहां पर थी, मेडागास्कर यहां पर थी, भारत यहां था, और ऑस्ट्रेलिया यहां था, और अंटार्कटिका यहां था। अब इन लोगों में क्या हुआ? गति होना प्रारंभ हुआ, और गति होने के बाद ये प्लेटें धीरे धीरे अपने स्थान से अलग होने लगी। ठीक है, अब यहां से अलग होने लगी तो ये वाला पार्ट भी अलग होगा, और यह पार्ट टूटते ही इस वाले भाग का, देखिए मैं पहले इसकी चर्चा करूंगा फिर एक एक करके करें। तो अब ये वाला जो भाग हटा था ना ऑस्ट्रेलिया, ये सॉरी दक्षिणी अमेरिका, तो देखिए दक्षिणी अमेरिका कैसे था, इस तरह यहां था, और ये अंटार्कटिका। आकृति सेम नहीं हो सकती, ये अंटार्कटिका था, और ये दक्षिणी अमेरिका था। बीच में ये द्वीप और आगे, ये द्वीप आज भी दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाले भाग में जुड़े हुए हैं। तो ये अलग हो गए, और धीरे धीरे दक्षिणी अमेरिका इधर जाने लगा, अंटार्कटिका दक्षिण में जाने लगा, और ये उत्तर की ओर गमन करने लगा, और ये प्लेट इसके साथ ही घूमती रही। ठीक है, फिर उसके बाद अगले हिस्से पे चलते, तो यानी ये वाला हिस्सा अलग हुआ। अब अफ्रीका से भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये भी अलग होंगे। ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा हुआ था। ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो पहले टर्म्स में इस प्रकार ही जुड़े हुए थे। यहाँ पर सेंट जॉर्जिया छोटे छोटे द्वीप समूह है ना, आपने देखे हैं, उन्होंने फॉकलैंड द्वीप समूह है, ये यहाँ पर थे, इस वाले पार्ट्स पर। ठीक है, चले नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब क्या हुआ, ये वाला भाग, अब भारत की बात करते हैं, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, और अफ्रीका में ये यहां पर मेडागास्कर था, और भारत यहां पर था, यहां भारत था इस स्थान पर। 120 करोड़ वर्ष पूर्व 120 करोड़ वर्ष पूर्व भारत 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट था। यानी आपस में ये सब जुड़े हुए। कौन सा भाग? गोंडवाना लैंड के साथ जुड़ा हुआ। 120 करोड़ वर्ष पूर्व 50 डिग्री साउथ पे था। धीरे 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 अब ये भारत की स्थिति बात करेंगे, ये नीचे की ओर आता गया, ये वाला पार्ट नीचे की ओर आता गया थोड़ा सा, ठीक है, और ये वाला पार्ट से ऊपर गया। अब ये कहां से गया? तो अब यहां पर हम बात करें 120 करोड़ के बाद सीधे आते हैं। अब यहां पर इन दोनों के बीच में देखिए, जब इन दोनों के बीच में गैप था तो यहां पर ये पानी आने लगा। कौन सा? ये वाला पानी। और ये पानी जब इसके आने लगा अंदर, तो ये कौन सा भाग कहलाया?
33 सागर, 33 सागर इसके अंदर आने लगा। और 33 सागर आने लगा तो यहां पर 7 करोड़ या 8 करोड़ वर्ष की बात करें, हो सकता है किताब वाले 12 करोड़ वर्ष की बात करें, तो अपन लोग लिख देते हैं 12 करोड़ वर्ष। तो 12 करोड़ वर्ष पूर्व अब भारत क्या हुआ, उत्तर की ओर गमन करने लगा और इस स्थान पर, इस जगह पर 33 सागर हिलोरे ले रहा था। अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा अलग अलग हम चीज बात करेंगे। तो यहां पर क्या क्या ले रहा था हिलोरे, 33 सागर में हिलोरे उठ रही थी, लहर उठ रही थी। और भारत के मन में भी लहर उठ रही थी कि हमें 33 सागर में जाना, 33 सागर में नहाना जाके। तो 120 करोड़ वर्ष पूर्व तो उनके साथियों के साथ था, आराम से बैठा हुआ था। लेकिन 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, वहां पर लहर उठी और भारत का भी मन किया कि मैं भी उस 33 सागर में जाके नहाऊं। अब सवाल यहां से यह होता है, कई किताब वाले कई चीजें बहुत बड़ी गालमेल कर रखी है लोगों ने, पूरा इसका पूरा लिटरेचर ही बिगाड़ रखा है। अब हम आपसे बात करें कि ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत कहां था, किस स्थान पर बना हिमालय पर्वत, ये भी तो जरूरी है ना। आप जवाब दीजिए केवल। तो भारत कहां था, इधर ध्यान देंगे, मनीषा इधर ही जवाब दें, उधर दूसरे को नहीं, खुद को एक्सप्लेन कीजिए। ये भारत और अफ्रीका है, ये भारत, ये मेडागास्कर, यहां 33 सागर था। आज के जो वर्तमान में हिमालय की स्थिति है, उस जगह क्या था, उस एक प्लेट और थी इधर, इसके इधर एक प्लेट और थी, उस प्लेट का नाम क्या था, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट किसकी ओर आ रही थी, 33 सागर की ओर आ रही थी, और ये किस ओर आ रही थी, उत्तर की ओर, 33 सागर की ओर। तो दोनों ही 33 सागर की ओर बढ़ रही है। तो उत्तर की प्लेट दक्षिण की ओर, दक्षिण की प्लेट उत्तर की ओर जाती गई। अब देखिए यहां पर हम लोग बेसिक मॉडल देखते हैं। ये प्लेट है मान लो, और दूसरी प्लेट ये रही। फर्स्ट कौन सी, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी हमारी गोंडवाना प्लेट। अब ये दोनों प्लेट इधर जा रही है, तो भैया ये ऊपर का भाग ही, ध्यान देना, ऊपर का भाग ही जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। पृथ्वी अंदर से तो जॉइंट है, लेकिन ऊपर का जो भाग है, प्लेट मेंटल का ऊपर वाला जो भाग है, जैसे क्रस्ट बोलते हैं हम लोग, वही ब्रेक हुआ है, पूरी पृथ्वी ब्रेक नहीं हुई। ये पहले दिमाग में ध्यान रख लेना है। हम लोग जब प्लेट तोड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को तोड़ देते हैं। बच्चा प्रश्न करता है सब टूट गई, तो पृथ्वी कैसे जुड़ गई। पृथ्वी का ऊपरी भाग टूटा है, कौन सा, क्रस्ट टूटा है, अंदर वाला भाग नहीं टूटा है। बोले साहब फिर तो समुद्र में पूरा पानी कहाँ फैल जाएगा, और दूसरे घेरे पे चले जाएगा पानी। तो अब ये वाला भाग टूटा है, तो नीचे तो कुछ धरातल पर चट्टाने होंगी नहीं होंगी भाई, यहाँ पर कुछ था नहीं था, तो भैया यहाँ पर कुछ था। तो ये नीचे क्या था, कठोर चट्टान था, आधारी भाग था, ये आधार था इसका नीचे, आधार। इस आधार में क्या थी, चट्टाने थी। चट्टाने थी, इसका मलबा इसमें, उसका मलबा। तो फिर इसके बाद अब इन दोनों में गति होगी। तो पहले तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो 50 हमने कब बात की, 120 करोड़ यानी 12 करोड़ वर्ष के आसपास ये भारत कहाँ था, 50 डिग्री दक्षिण के आसपास। धीरे से क्या हुआ, मकर रेखा को क्रॉस करते हुए विषुवत रेखा की ओर चल, तो विषुवत रेखा को क्रॉस करेगा ये, और विषुवत रेखा को क्रॉस करेगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे, जैसे जैसे विषुवत रेखा को या कोई सी अक्षांश रेखा को क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या था, यहाँ पर गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में था, ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर जा रहा है भारत, विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए जा रहा है। यानी ये कहानी लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व
यानी 1 लाख वर्ष पूर्व भारत जो स्थिति है वहां पर अब जाके बना है, उससे पहले ये यात्रा ही करता रहा। 12 करोड़ वर्ष पूर्व चल रहा है, गति कर रहा है, 3.5 करोड़, 3.80 करोड़ या बहुत सारी करोड़ इसमें लिखूंगा, मैं क्रम बाई लिखता चलूंगा। तो भारत की स्थिति कैसे हुई देखिए, पहले यहां पहली स्थिति यहां, फिर यहां, ऐसे गया है, यानी यो इस तरह बढ़ता गया भारत, धीरे 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 बढ़ता गया। पहले यहां, पहले इसने कौन सी रेखा क्रॉस किया, मकर रेखा, फिर उसके बाद विषुवत रेखा को क्रॉस, और विषुवत रेखा क्रॉस करने के बाद भारत यहां पर आ गया, और पहले यहां पर था, मकर रेखा है ना, थोड़ा सा एक लाइन मकर की चेंज करूंगा, पचास डिग्री दक्षिण, ये मकर, विषुवत रेखा, और यहां पर कर्क रेखा, और यहां क्या था पहले, 35 सागर, और अब कौन सी प्लेट आ गई यहां इसके ऊपर, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो शुरू से अब तक इन दोनों प्लेटों में कौन सी गति हो रही थी, अभिशय। कौन कौन सी प्लेटों में, यूरेशियन और भारतीय प्लेट, गोंडवाना छोड़ दीजिए, अब भारतीय प्लेट में क्या हो रही थी, टक्कर हो रही थी। अब बताओ भाई इनमें बाहरी कौन है, हल्की कौन है, गोंडवाना प्लेट बाहरी थी, ये बाहरी थी, ठीक है। तो अब ये इसको झुकना पड़ा, इसको नीचे धंसना पड़ा, और उसको ऊपर होना पड़ा। भारतीय प्लेट हमेशा बाहरी प्लेट में कहेंगे इसको, बाहरी प्लेट थी, ठीक है, भारतीय प्लेट बाहरी प्लेट थी, और ये इसके सापेक्ष कैसी थी, हल्की प्लेट। अब इन दोनों में गति स्टार्ट करेंगे और हिमालय का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। कौन से साल में कौन सी घटना हुई, एक्यूरेट डेटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें, उतार लीजिए आप, उतारने तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ये है, हाँ, एक ही घटना लिखते चलेंगे हम लोग, पहले समझ रहे हैं केवल हम लोग। तो पहले ही भारत यहां था, दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट, और ये अंटार्कटिका है, ये वाला पार्ट अंटार्कटिका, ठीक है। कौन कौन से भाग थे इसमें, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मालागासी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मैप देखता हूं मेरे इसमें है या नहीं है। 12 करोड़ वर्ष पूर्व चलना प्रारंभ किया, फिर क्या आएगा, 38 यानी 3.8 करोड़, फिर आएगा 1 करोड़, एक लाख, यानी यहां कौन सी रेखा को क्रॉस कर गया है, विषुवत रेखा को क्रॉस, और लगभग 5.5 करोड़ के पास ये मकर रेखा के आसपास। दुनिया की जितनी भी फास्ट गति से जो प्लेट चलती है उनमें फास्ट प्लेट हमारे भारत की, यानी हम फास्ट चलने वाले हैं। एक लाख
यानी पहले ये 12 करोड़ वर्ष बाद मूवमेंट करना प्रारंभ किया। मूवमेंट करना प्रारंभ किया, वहां हिलोरे ले रहा था, ये 5.5 पे मकर के आसपास पहुंच गया, 3.5 8 पॉइंट को विषुवत रेखा को क्रॉस किया। डेट लिख दिया मैंने। देखिए शक्ति स्पीड हर बार अलग अलग थी, लेकिन ये सामान्यतः ये माना जाता है कि जो स्पीड थी पर ईयर के हिसाब से बात करें 10 मिलीमीटर के हिसाब से है स्पीड। ये हर बार स्पीड अलग अलग थी। इसलिए गति की हम चर्चा नहीं कर सकते, हर बार स्पीड अलग थी। ये 80 मिलियन ईयर और ये 170 मिलियन पूर्व यहां था, और ये 80 मिलियन पूर्व यहां था। देखिए टूट रहा है। ये 10 साउथ अमेरिका, वेस्ट अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत, और ये मैडागास्कर। कब की स्थिति है? 80 मिलियन ईयर एगो। ये भारत का मूवमेंट देख लीजिए, 7 करोड़ वर्ष पूर्व यहां था, धीरे धीरे 55 करोड़ और 38 करोड़ में इक्वेटर को क्रॉस कर दिया। कब क्रॉस किया? 3.8, 38 नहीं 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये यहां पर लगभग 5.5 करोड़ वर्ष के आसपास। और ये जो स्टार्ट कहानी है किताब में 7 करोड़ वर्ष की कहानी लिखी जाती है, जबकि स्टार्ट हो गया थे 12 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था। अलग होना यानी उत्तर की ओर मूव करना स्टार्ट हो गया था, और ये आपका आ गया 1 करोड़ वर्ष पूर्व यहां, और ये वर्तमान में 1 लाख वर्ष वाली कहानी, 1 लाख वर्ष। यानी पहले ये गोंडवाना के विभाजन, ये आ गया 170 करोड़, ये 80 करोड़, और फिर 12 करोड़ से 1 लाख की कहानी है। ये पूरी कहानी है पूरे विश्व के संदर्भ में। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 मिलियन। कौन सा भाग है? देखिए यहाँ पर ट्रासिक काल भी है। अब ध्यान देना, यहां से अब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जाऊंगा अगले पार्ट्स पर। तो यहां कौन सा काल है? परमियन। तो क्या इसके ऊपर परमियन काल का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या भारत में परमियन चट्टानें पाई जाती हैं? यस। फिर ट्राइसिक का प्रभाव पड़ा, ट्राइसिक में भी यही था, 33 सागर आ चुका ट्राइसिक में। ये भी 33 सागर है, ये 33 सागर है इक्वेटर पर। पहले कहा था ये इक्वेटर पर था 33 सागर। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर चले गया। अब यहां पर कौन सा काल आया? जुरासिक। तो जुरासिक काल भी भारत में था, जुरासिक की चट्टानें भी भारत में थी। क्रेटासियस आया, और क्रेटासियस में क्या हुआ? ये इक्वेटर पर टच कर गया। तो क्रेटासियस में इक्वेटर को चेंज किया, और जैसे ही चेंज मतलब स्पर्श किया, तो अब ये हिंद महासागर था, हिंद महासागर का भी 2 भागों में डिवाइड होता जाएगा। अभी तो एक भाग है, और जैसे जैसे ऊपर मिलता जाएगा 2 भागों में डेवलप होता जाएगा हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर के रूप में जाना जाएगा। कब? क्रेटासियस के बाद में। तो क्रेटासियस काल में ही यहाँ पर निर्माण हुआ। फिर इसके बाद प्रेजेंट डे अब यहाँ पर स्थिति। तो यहाँ पर बंगाल खाड़ी, अरब सागर और ये हिंद महासागर स्थिति में ये अभी भी चेंज होते हैं। तो चीजें क्लियर। तो पहले क्या हुआ? भारत 12 करोड़ वर्ष पूर्व कहाँ था? उसके साथ लगा हुआ था, अफ्रीका के साथ। फिर इसके बाद ये धीरे 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 अफ्रीका को छोड़ता हुआ ऊपर की ओर गति करता रहा। तो पहले इसका मूवमेंट कैसा था? इस तरह था, उत्तर
पूरब, और फिर धीरे धीरे इसका मूवमेंट कैसा हुआ, यानी नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट था, और फिर इसके बाद मूवमेंट कौन सा हो गया, नॉर्थ मूवमेंट हो गया। और ऊपर कौन सी प्लेट थी, लॉरेंसिया। अब देखिए ये लॉरेंसिया प्लेट है, इस लॉरेंसिया प्लेट पे यो जा रहा है, और यो जाने के बाद ये इस तरह मूवमेंट कर रहा है, और ये आकृति कैसी है भारत की, देखें ये वाला पार्ट देखें, इस तरह का, इस तरह का। अब ये प्लेट जब टकराएगी और फिर सीधे सीधे धीरे हो जाएगी, ऐसे यूं होगी। अब सबसे ज्यादा फोकस कहां पड़ रहा है, देखिए ये मेरी भारत की आकृति देखें, ये वाला पार्ट ये भारत है, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं मैं, ऐसे मूव कर रहा है। अब प्रेशर कहां लग रहा है ज्यादा, इस अंगुली के आसपास, तो कौन से भाग में लग रहा है, उत्तरी पूर्वी भाग में ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और जहां ज्यादा प्रेशर लगेगा वहां चट्टानें कायांतरित होगी या नहीं होगी। उत्तरी पूर्वी भारत में कायांतरित चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं, या कह सकते हैं तीनों हिमालय, महान, मध्य, शिवालिक, इन तीनों के बीच में गैप कम पाया जाता है। तो सवाल आपसे पूछ सकते हैं यहां पर, जैसे ये हमारा हो गया महान हिमालय, फिर इसके बाद ये मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। क्या कारण है कि उत्तरी पूर्वी भारत में तीनों हिमालय की श्रेणी आपस में जुड़ गई हैं, क्योंकि भारत का जो गति थी वो उत्तर पूर्व से कैसी हो गई, उत्तर की ओर गति हो गई, तो यहां पर ज्यादा फोर्स लगा, और ज्यादा फोर्स लगने के कारण ये वाला भाग आपस में ऐसा मिल गया, लग नहीं रहा कि कहाँ महान है, कहाँ मध्य है, कहाँ शिवालिक है। केवल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर पता लगाया जाता है ये महान, ये मध्य है और ये शिवालिक है। अब आपसे पूछ भी लिया है, तो हिमालय का पूर्वी भाग चौड़ा है या पश्चिमी भाग चौड़ा है, पूर्वी भाग संकीर्ण है, पश्चिमी भाग चौड़ा है। यहां से पहला कंसेप्ट निकल के आया, तो ये चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, कैसे कैसे बनता गया हिमालय, कैसे स्टार्ट होता गया, वो सारी चीजें, फिर इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देखेंगे भारत के संदर्भ। चलिए, इंडियन प्लेट में मूवमेंट से इंडिया के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर भी इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल होगा भाई। देखिए भारत लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिक्स था, केवल भारत ने स्थिति बदली थी। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, भारत ने अपनी स्थिति बदली। हालांकि कई विद्वान ये कहते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ने भी स्थितियां बदली थी। यहां तक हमारी कहानी है, अब इसको समझेंगे हम लोग। ये जो प्लेट है यूरेशियन है, इसको दो तीन तरह के समझेंगे हम लोग। और यहां पर कौन सा था प्लेट, पहले हम लोग यहां पर देखें गोंडवाना। सवाल पूछा जाता है गोंडवाना का विभाजन किसके द्वारा हुआ, तो पहला ऑप्शन होता है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण। दूसरा होता है संवहनीय क्रिया के कारण। प्लेटों का विभाजन, ध्यान देना, प्लेटों का विभाजन पहला ऑप्शन में मानते हैं कई किताब वाली संवहन क्रिया, और दूसरा होता है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। हम लोग कहते हैं पहले प्लेट टेक्टोनिक मानो या संवहन क्रिया, दोनों को एक साथ लेके मत चलना, लेके जाओगे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा क्रिएट। तो या तो कहते हैं संवहन क्रिया के द्वारा गोंडवाना का विभाजन हुआ, या प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा इनका क्या हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन होने के बाद ये भारत यहां पर स्थित था। देखिए ये लीजिए, अब मैं भारत को यहां पर ले आया, ये भारत का भाग है, और ये जो पार्ट्स है ये कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। ध्यान देना, प्रायद्वीपीय भाग है भारत। ये तो मूल जो भारत था वो प्रायद्वीपीय भाग था। अब प्रायद्वीपीय भाग में कौन सी चट्टान जीव उत्पत्ति हुई थी, वो कौन से काल की चट्टानें थी भारत में, आर्कियन काल की चट्टानें। कहां थी, आर्कियन काल की चट्टानें, ये वाला भाग।
अब यहां से आपके एक एक बिंदु, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम देना जियोलॉजी वाली, आर्कियन चट्टान ग्रुप है। तो कौन सी थी यहां पर, ये प्रायद्वीपीय भाग पर आर्कियन चट्टान है। सवाल पूछा जाता है आर्कियन चट्टानें कहां पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में। अब प्रायद्वीपीय भारत ऐसा नहीं है, इसको भी थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब ये बनाने में हम लोग गलती कर देते हैं। ऐसा था, ये भाग किसके पास गया, राजस्थान। इस बाउंड्री पर राजस्थान था, इस बाउंड्री पर, जो आज का वर्तमान राजस्थान यहां है। तो क्या राजस्थान में आर्कियन चट्टानें हैं, बिल्कुल है। और इस वाले भाग पर हिमालय के ये वाला भाग, जिसमें हम कह सकते हैं दामोदर जो श्रेणी है, दामोदर जो घाटी है, वो वाला भाग था यहाँ पर, ये वाला भाग। और सीधा आप कह सकते हैं मेघालय की श्रेणी कह सकते हैं। तो मेघालय इसकी बाउंड्री पर था, इस बाउंड्री पर मेघालय था, और इस बाउंड्री पर राजस्थान, और नीचे भारत का दक्षिणी भाग था। अब इन दोनों में क्या हो रही है, गति हो रही है, और ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या था, मलबा था। देखिए मलबा जमाव हो गया, इन दोनों प्लेटों के बीच में मलबा जमाव होने के कारण ये वाला जो पार्ट बना, भूसन्नति, जियोसाइनक्लाइन। क्या बना, भूसन्नति हुआ, जियोसाइनक्लाइन पार्ट हुआ। और जियोसाइनक्लाइन में क्या हुआ, मलबा जमता गया। जैसे देखिए ये जियोसाइनक्लाइन है, इसके एक साइड में कौन है, यूरेशिया, यूरेशिया, और दूसरे पार्ट में कौन है, भारत है। और यहां पर क्या जम रहा है, मलबा जमता जा रहा है। अब मलबा जमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो जैसे जैसे जियोसाइनक्लाइन में, भूसन्नति में मलबा भरता गया, मलबा भरता गया, और ये अपनी ओर भारत और यूरेशिया प्लेट को खींचने लगा, और स्पीड एकदम बढ़ गई थी। ठीक है, तो प्लेट गति कर रही थी, और ये कॉपर की भूसन्नति यहां पर काम कर रही थी। इसको बोलते हैं कॉपर की भूसन्नति। और मैं यहां पर इस तरह बच्चे को खिलाते हैं तो इसको बोलते हैं पालना, और इसको कहा जाता है पर्वतों की पालना। पालना होता है ना, जिसमें बच्चे झूलते रहते हैं, तो कॉपर की भूसन्नति को पर्वतों की पालना कहते हैं, उसकी जैसी आकृति है। और धीरे धीरे अब यहां पर क्या हो गया, इस वाले पार्ट्स पर क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। तो यहां पर भी देखिए, अब जब प्लेट आपस में टकरा रही है तो क्या यहां पर इफेक्ट नहीं होगा, क्या यहां पर इफेक्ट नहीं होगा। भारतीय प्लेट पर भी इसका इफेक्ट देखा गया, और यूरेशियन प्लेट पर भी इसका इफेक्ट देखा गया। दोनों जगह इफेक्ट देखे गए थे भारत में। और कौन कौन से इफेक्ट हुए, क्रम से हम लिखते जाएंगे यहां से। तो 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये क्या हुआ, हिलोरे ले रहा था। कहां, यह कौन है, यहां पर टेथिस सागर है। ये कौन सा पार्ट है, टेथिस सागर है, टेथिस सागर। अब आपसे पूछे टेथिस सागर कहां तक था, जो भूमध्य सागर था नहीं, भूमध्य सागर से लेकर सीधा आप चले जाओ अंडमान निकोबार पूर्वी द्वीप समूह तक चले जाओ, ये पूरा का पूरा क्या था, टेथिस सागर था। लेकिन इसको क्या कर दिया, भर दिया गया। किसने भर दिया, अफ्रीका ऊपर उठ गई। जैसे हम लोग यहां पर बात करें, मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा, देखिए ये है भूमध्य सागर, और ये वाला जो पार्ट्स है, ये पूरा का पूरा यहां पर टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति। भारत के साथ ये भी अलग हुई थी, ये नहीं भारत अकेले अलग हुआ था, ये पूरा प्लेस अलग हुआ, सबके सब अलग हटते जा रहे थे। और जो हम लोग बात करते हैं, जैसे ये अफ्रीका है। अब देखिए अफ्रीका के पुराने भाग पर चल रहा हूं मैं। इस अफ्रीका में यहां वाले पार्ट्स पर ये था आपका अरब पार्ट,
अरब प्रायद्वीप, यानी अरब भी किसका हिस्सा था? अरब प्रायद्वीप अफ्रीका प्लेट का हिस्सा था, भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं था। तो ये भी अलग हो गया। तो जैसे जैसे अलग होता गया तो आपकी कौन सी घाटी बनती गई? यहां पर लाल सागर की घाटी बन, पढ़ते ना लाल सागर, तो लाल सागर अलग होता है। तो ये अरब प्रायद्वीप अलग होता गया। मेडागास्कर यहां था, मेडागास्कर नीचे की ओर आने लगा और भारत ऊपर जाने लगा, और ऑस्ट्रेलिया इस ओर जाने लगी ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका नीचे की ओर जाने लगी। यानी एक ही प्लेट पर अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट होने लगा, और ये मूवमेंट के कारण कहा जाता है, कई लोग कहते हैं संवहनीय क्रियाओं के कारण अलग अलग जगह पर मूवमेंट होता है। तो अब ये प्लेट क्या कर रही है? भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही है। अब जाएगी तो अलग अलग घटनाएं घटेंगी। यहाँ कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी लिखते चलेंगे अब हम लोग। तो पहले लाइन लिखूंगा, एक एक करके लाइन लिखते चलेंगे और चित्र बनाते चलेंगे। बहुत टॉपिक कठिन है ये। तो अब आप समझ में आ गया, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 12 करोड़ वर्ष पूर्व, 1 करोड़ वर्ष पूर्व का था, और 1 लाख वर्ष पूर्व का है भारत। भारत गोंडवाना प्लेट का भाग है। भारत गोंडवाना प्लेट का भाग है। भारत गोंडवाना प्लेट का भाग है। ठीक है। एक 120 करोड़ वर्ष पूर्व, 120 करोड़ वर्ष पूर्व, 120 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना प्लेट में विभाजन प्रारंभ हुआ। विभाजन प्रारंभ हुआ। भारतीय प्लेट उत्तर पूरब की ओर गति करने लगी। उत्तर पूरब की ओर गति करने लगी। बारह करोड़ वर्ष पूर्व, 12 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट अपनी सहयोगी प्लेट से अलग हो गई। अपनी सहयोगी प्लेटों से अलग हो गई। सहयोगी प्लेट कौन कौन सी थी इसकी? ऑस्ट्रेलिया थी, अंटार्कटिका थी। इनसे क्या हो गई? अलग हो गई और स्वतंत्र रूप से गति करने लगी। और स्वतंत्र रूप से गति करने लगी। और स्वतंत्र रूप से गति करने लगी, जिसे भारतीय प्लेट कहा जाने लगा। जिसे भारतीय प्लेट कहा जाने लगा। समय के संदर्भ में, समय के संदर्भ में, समय के संदर्भ में भारतीय प्लेट पर, भारतीय प्लेट पर, भारतीय प्लेट पर भूवैज्ञानिक घटनाएं घटती जा रही थी। भाई ये थोड़ी रुक गई बात, भूवैज्ञानिक घटनाएं वो भी तो चल रही है ना। भूवैज्ञानिक घटनाएं घटती जा रही थी और टेथिस सागर में, और टेथिस सागर में अवसादों का जमाव होता जा रहा था। टेथिस सागर में
अवसादों का जमाव होता जा रहा था। और यूरेशियन भारतीय प्लेट और 33 सागर, तीनों में हलचल प्रारंभ हो गई। तीनों में हलचल प्रारंभ हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना खंड कौन सा है, तो सबसे पहला पुराना कौन हुआ? प्रायद्वीपीय भाग, जो गोंडवाना का हिस्सा था। फिर किससे टकराएगा? ये यूरेशिया से टकराएगा। तो यहां पर टकराने के बाद क्या बन जाएंगी? वलन की क्रिया होगी। और वलन से कौन बन गया? हिमालय। और टकराते ही, ऐसा नहीं है टकरा गया और एक दिन घटना होगी, नहीं। देखिए ये वाला पार्ट से तो टकराया, और टकराने के बाद ये 33 भूसन्नति है, 33 सागर है। तो 33 सागर में क्या होगा? इस तरह के इसमें उठेंगे, हिलोर उठेंगे, नहीं। तो यहां पर क्या बन गए? पर्वत भी बन गए और बीच में गर्तों का निर्माण हो गया। इन गर्त में कौन था? 33 सागर आ गया। ये थोड़ा 33 सागर भग जाएगा, 33 सागर आ गया। धीरे 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 33 सागर पर जमा होते गए। तो वहां तो क्या बन गया? हिमालय। और बीच में क्या बन गया? मध्य मैदानी भाग। तो मध्य मैदानी भाग कब बना? लास्ट में। तो कहते हैं ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को कितने समूह में बांटा गया है? जियोलॉजिकल दृष्टि से 3। पहले प्रायद्वीप, फिर हिमालय, और तीसरा मध्य मैदानी भाग। तो चीजें क्लियर। तो पुराना कौन? प्रायद्वीप, फिर इसके बाद मध्य हिमालय वाला, और फिर इसके बाद गंगा का मैदान। तीनों चीजें क्लियर। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। अब यहां पर आ रहा हूं पुराने बिंदु पर। तो कौन से 2 भौगोलिक हो गए हमारे पास? एक हो गया हमारा प्रायद्वीप और एक हो गया बाह्य प्रायद्वीप। क्लियर। तो एक कौन सा? ये वाला भाग। और एक कौन सा है? ये वाला भाग। तो भौगोलिक दृष्टि से ये भारत हो गया प्रायद्वीपीय भारत, और ये होगा बाह्य प्रायद्वीप। अब बाह्य प्रायद्वीप में किसको पढ़ेंगे? हिमालय को पढ़ेंगे और गंगा के मैदान को पढ़ेंगे। ये दोनों बाह्य प्रायद्वीप है, और ये कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय भाग। तो बहुवैज्ञानिक दृष्टि से 3 और भौगोलिक दृष्टि से 2 डिविजन्स करती है। चीजें क्लियर। अब कौन सी जियोलॉजिकल घटनाएं होती जाएंगी भारत के संदर्भ में, वो हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो अब लिखें यहां पर स्टार लगा के, स्टार लगा लीजिए। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण, बिना टकराव नहीं, टकराव हुआ। टकराव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के मध्य में, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के मध्य में, हिमालय के मध्य में 33 सागर गर्त के रूप में शेष रह गए। 33 सागर गर्त के रूप में शेष रह गए, जो कि कालांतर में 33 शेष रह गया, जो कि कालांतर में विशाल मैदान कहलाया।
जो कि कालांतर में विशाल मैदान कहलाया। ठीक है, अब जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी तो किसका एरिया बढ़ता है, इनका एरिया भी छोटा होता जाएगा। तो यहां पर ये यूरेशियन प्लेट यहां पर टकराएंगे तो यहां पर भी पर्वतीय श्रृंखला बन जाएगी। यहां पर्वतीय श्रृंखला बनेगी, किस भाग पर बनेगी, ये यूरेशियन प्लेट। कई भूगोलवेत्ता कहते हैं नहीं, केवल यूरेशियन प्लेट ने गति किया था, गोंडवाना ने नहीं गति की। कई कहते हैं नहीं, केवल गोंडवाना ने गति की थी, यूरेशियन ने गति नहीं की। हम सबको कहते हैं दोनों ने गति की, दोनों का बीच का मार्ग अपना लिया हमने, तो दोनों गति करती गई। और फिर इसके बीच में ये भारत आ गया। कौन सा भारत है ये, प्रायद्वीप। यहां पर भी हलचल होगी नहीं होगी, यहां पर हलचल होगी तो यहां पर क्या आ गई, पर्वत श्रेणी। और यहां पर फिर इसके बाद यहां पर आपके पर्वत श्रेणी है। और ये कौन सी आ गई, हिमालय। किसके परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ इसका, अभिसरण। और अभिसरण से, और अभिसरण में भारतीय प्लेट बाहरी है, ये इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। तो ये प्लेट हल्की है, लेकिन ये प्लेट, भारतीय प्लेट नीचे छेपड़ नहीं गई, बल्कि यहीं पर रुक गई। और यहां रुकते ही इस वाले भाग को उठाती रही। किस वाले भाग को, इस वाले भाग को। यदि नीचे चले जाती ये प्लेट, मान लो गलती से नीचे आ जाए, ठीक है, तो नीचे आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चट्टानें कैसी हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी। और मेल्टिंग होगी तो द्रवित अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। और द्रवित अवस्था में कन्वर्ट होगी तो फिर यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, वैल्केनो क्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यहां पर वैल्केनो क्रिया नहीं, क्या नहीं हुई, यहां पर वैल्केनो क्रिया नहीं। और वैल्केनो क्रिया नहीं हुई। अब आप देखिए ये वाला जो भाग है भारतीय खंड है, यूरेशियन खंड है, और ये क्या, कौन सा भाग था, टेथिस है। और भैया टेथिस तो गहरा था ना, तो जड़ गहरी होगी नहीं होगी, हो गई जड़। और जड़ गहरी हो गई, किसकी गहरी गहरी जड़ है, हिमालय की। और हिमालय की जब गहरी जड़ होगी तो हिमालय पर, अब देखिए ये वाला भाग है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ये हिमालय है। तो हिमालय की जड़ में अब यहां बहुत सारे क्या चट्टाने हैं कि नहीं है, बहुत सारी चट्टाने। अब पता नहीं क्या क्या नाम चट्टाने। अब इन चट्टानों पर यहां टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। पृथ्वी के अंदर भाग में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। ये लगभग कह सकता हूं इसको 72,000 मीटर गहरा था। कितना, 72,000 मीटर गहरा वाला भाग था। हो सकता है 72 किलोमीटर कहते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। तो 70-72 किलोमीटर गहरा वाला भाग था। अब इसका टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा। तो अब ये जो चट्टाने थी, कौन सी, जड़ चट्टाने। और ये जड़ चट्टाने किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आग्नेय में कन्वर्ट हो जाएगी, आग्नेय रॉक्स में। और जब दबाव लगेगा तो यही आग्नेय रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक, क्या बात है, कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चा कई बार पूछता है, आपकी दोस्त ने, बहुत लोगों का समस्या है कि साहब हिमालय में कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान कहां से पाई जाती है। निस इसका पार्ट है, ग्रेनाइट जब निस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट, तो निस चट्टान हिमालय में क्यों पाई गई बताओ, हिमालय में निस चट्टान पाई जाती है, निस रॉक्स। जबकि निस किसका रूप है, आग्नेय का रूपांतरित रूप है। तो यहां आग्नेय कहां से आ गई, ज्वालामुखी क्रिया तो आपने कहा होती ही नहीं है। बिल्कुल कहा मैंने, नहीं होती आग्नेय में। यहां पर ज्वाला
ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई, लेकिन ये वाला भाग गहरा था और गहरे पर टेम्परेचर इफेक्ट हुआ और चट्टानी तत्व आग्नेय तत्वों के कारण वो गर्म होती गई और वो चट्टान कैसे किस में कन्वर्ट हो गई, आग्नेय में। आग्नेय का मतलब क्या होता है, आग के द्वारा बनना। तो पृथ्वी के अंदर भाग में जब आग लग रही है तो वो चट्टानें आग्नेय नहीं होगी क्या? बाहर आएगी तभी आग्नेय कहलाएगी क्या? नहीं, बाहर आएगी तो बहिर्वेदी आग्नेय और अंदर रहेगी तो अंतर्वेदी आग्नेय होगी। तो ये चट्टानें कौन सी होगी? जड़ में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? सवाल पूछा गया है, हिमालय के कोर में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? के लिए हिमालय के कोर में आग्नेय चट्टानें, उसकी जड़ में भी आग्नेय, लेकिन अब वो रूपांतरित हो गई और वो कैसी चट्टानें हो गई? निश्चट्टान हो गई। तो एक एक करके मैं चट्टानों का वर्णन लिखूंगा। देखिए मैं लिखवा देता हूं, एक एक चीजें हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और फिर साल भर तक आप लोग ढूंढते रहना कहां कौन सी चट्टानें, आपको नहीं मिलेगी, किसी बुक्स में नहीं मिलेगी। हाँ, उसके बाद आप सबको जोड़ोगे तोड़ तोड़ के तो फिर हो जाएगा, आपके चट्टान मिल जाएगा। किताबों को तोड़ तोड़ के आप जोड़ने लगे तो मिल जाएंगी किताब। तो लिखें यहां पर, मैं लिखवा देता हूं। यूरेशियन प्लेट, इसको बनाते रहना। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण के कारण अभिसरण का मतलब होता है मिलना, केवल मिलना। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन में छेपित हुई। यूरेशियन में छेपित हुई। छेपित का मतलब सबडक्शन, छेपण हो गई, ये हो गई। और दोनों के मध्य अभिसरण से, दोनों के मध्य अभिसरण से, दोनों के मध्य अभिसरण से क्या हुआ? अभिसरण से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। तो अभिसरण से क्या हुआ? वलन होंगे नहीं होंगे? तो जितने भी वलन पढ़ने ना आपको, सारे वलन लिख दूंगा मैं यहां पर। अभी बाहर का रूप देखने का, अंदर का रूप देख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो अभिसरण से हिमालय का निर्माण हुआ, लिखे। यह हिमालय, इस हिमालय की जड़, इस हिमालय की जड़ बहुत गहरी थी। क्यों गहरी थी भाई? 33 था ये। और तापमान के संपर्क में आने पर, और तापमान के संपर्क में आने पर आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया, आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। और दबाव के कारण, और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानें विकसित हो गई। तो यहां पर क्या हुआ? रूपांतरित चट्टान भी बन गई। अवसादी तो है ही है। कौन सी अवसादी है? क्योंकि ये क्या है, पूरा अवसाद भरा हुआ है। तो अवसाद कन्वर्ट हो गया रूपांतरित में, और आग्नेय कन्वर्ट हो गया रूपांतरित में। तो अवसाद भी रूपांतरित हो गया और आग्नेय भी रूपांतरित हो गया। अब लगे लिखें, इस टक्कर के कारण,
इस टक्कर के कारण प्रायद्वीपीय भारत में भी हलचल हुई थी। इस टक्कर के कारण प्रायद्वीपीय भारत में हलचल हुई थी और यहां ज्वालामुखी क्रिया कहां पर? प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया तथा भ्रंश तनाव की क्रिया ही देखी गई। अंडरलाइन कर, तनाव और भ्रंश की क्रिया ही देखी गई। यानी जितने भी अब निर्माण हुए हैं किस पर? प्रायद्वीपीय भारत पर भ्रंश का निर्माण होना कौन सी घटना के बाद हुआ? हिमालय की उत्पत्ति के बाद। हिमालय की उत्पत्ति के बाद कभी भी भारत में वलन क्रिया नहीं हुई। ये देख लीजिए। तो कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना वलन क्रिया, तो वलन क्रिया सब कौन से पहले है? किससे पहले बनी है? प्रायद्वीप भारत में हिमालय से पहले। हिमालय के बाद यहां पर भारतीय प्लेट पर केवल हलचल हुई। और कौन कौन सी? तनाव भ्रंश क्रिया। आपका देखें दक्कन ट्रेप की घटना भी हिमालय के बाद भी हुई। प्रायद्वीपीय भाग में केवल हलचल हुई थी। कौन सी? दक्कन ट्रेप हुई थी। दक्कन ट्रेप 2 बार हुई। कब कब हुई वो सारा हम लोग वर्णन करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस भारत को प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीप भारत, बाह्य प्रायद्वीप, हाँ बोलिए। क्या? नीचे हुई क्यों? आया कमजोर हो गया ना भाई। पृथ्वी टकराएगी तो टकराने के बाद हलचल तो होगी। भारतीय प्रायद्वीप को क्या माना जाता है? कठोर माना जाता है। भूसन्नति, सन्नति का मतलब अभिनति का पार्ट है। अभिनति, अभिनति और अभिनति, ये वाला पार्ट अभिनति है। और धरातल के संदर्भ में बहुत बड़े क्षेत्र में अभिनति हो जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग भूसन्नति। ये गर्तनुमा छिछला भाग होता है। और छिछला कब बनेगा? जब इसमें अवसाद जमा हो। ये भी टेथिस सागर का भाग है। देखिए, चलिए देखें, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये कौन है? यूरोप। और इधर कौन आ गया? एशिया। ठीक है, अब यहां पर ये है अफ्रीका और ये इसी का भाग था और ये है भारत। तो पहले भारत यहां था ना, यहां आ गया। अब यहां पर ये पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या था? यहां टेथिस सागर। अब टेथिस सागर था तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट क्या बन गया? सहारा। टक्कर हुई यहां पर, पर्वत भाग भी बने, छोटे छोटे गर्त भी बने यहां पर। किसके द्वारा? अभिसरण क्रिया के द्वारा। तो अभिसरण के द्वारा यहां गर्तों का भी निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हो गया, पूरा मरुस्थल बन गया। और ये वाला पार्ट है, ये भी तो मरुस्थल बनेगा। कौन सा है ये? अरब। अरब किसका पार्ट था? अफ्रीका का था। अब आते भारत, तो भारत में अब ये वाला जो पार्ट था ना, पहले ध्यान देना, जब यहां से स्टार्ट हुआ था, चलिए आपने अच्छा पूछा, तो ये वाला जो पार्ट था ये भारत, तो पहले यहां कोई मरुस्थल नहीं था, नो मरुस्थल। लेकिन जैसे ही टकराया इससे, तो टकराने के बाद यहां पर इस वाले भाग पर, इस वाले भाग, ये जलमग्न हो गया। अर्थात कह सकता हूं जैसे इधर की ओर आने लगा
तो भारत का पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग इसको बोलते हैं निमज्जित हो गया, निमज्जित हो गया। तो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चल रहा है, भारत का पश्चिमी भाग निमज्जित हो गया और निमज्जित होने के परिणाम स्वरूप ये वाला भाग, ये भाग निमज्जित हो गया। निमज्जित होने के परिणाम स्वरूप यहां समुद्र का प्रभाव आ गया धरातल पर, केवल धरातल पर। और कहां तक आएगा ये समुद्र का प्रभाव? देखिए ये आपका विंध्याचल तक चले जाएगा। तो यहां पर समुद्र का प्रभाव देखा गया और समुद्र का प्रभाव देखा गया और ये वाला भाग कैसा हो गया? निमज्जित हो गया। और निमज्जित होने के बाद देखिए अरब सागर का निर्माण हुआ, अरब सागर बना और अरब सागर बना और ये तट को क्या कहते हैं? आज भी हम लोग निमज्जित कहते हैं। तो भारत का पश्चिमी तट कैसा है? निमज्जित है। निमज्जित हुआ, अरब सागर का निर्माण हुआ और यहां पर क्या हो गया? 33 सागर आ गया और 33 सागर धीरे धीरे ये 33 सागर ऊपर निकल गया, भाग आ गया, ऊपर आ गया भारत का। तो ये दोनों भाग, ये वाला सहारा का भाग, ये वाला भाग, तीनों भाग ऊपर उठ गए। फिर ये कह सकते हैं ऊपर उठ गए, या फिर मैं कह सकता हूं या सागर पीछे हट गया। और सागर जब पीछे हट गया, अब जो समुद्र के जो लक्षण थे वो कहां रह गए? धरातल पर रह गए। और धरातल पर रह गए तो यहां तो बन गया कच्छ का रण बन गया। आज भी कच्छ का रण समुद्र के लक्षण दिखाता है और ये पूरा के पूरा भाग क्या बन गया? मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया, मरुस्थल है। भाई ऊपर उठ गया है ना, तो ऊपर उठते ही समुद्र के पीछे हट गया और समुद्र के कण कहां पर आ गए? धरातल पर आ गए। और ये जो घटना हुई थी, ये देखिए कौन सी घटना? ये वाली, ये तीनों जो घटनाएं हुई थी वो हुई थी जुरासिक काल। कब हुई ये? जुरासिक काल। तो जुरासिक काल में सहारा का निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण, तीनों का निर्माण जुरासिक काल में। तो जब प्लेट टकरा रही थी ना, टकराने से पहले ये घटनाएं हो चुकी। ठीक है, और आपका क्या सवाल था? यही था ना। तो ये पूरा 33 सागर था। अब 33 सागर में जो चट्टान थी वो क्या यहां नहीं पाएगी? यहां पर भी पाएगी और यहां पर भी पाएगी, अरब में भी पाएगी और अफ्रीका में पाएगी और भारत में भी पाएगी। हाँ ज्वालामुखी बेटा, अभी प्लेट चल रही है, ज्वालामुखी तो हो ही नहीं रही, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो रही है। मैंने ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं हो रही है। प्लेट की वजह से नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स होती है गतियां प्लेट में किस तरह, किसके कारण। अरे भाई क्या हो रहा है? गति का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना। अब उसके बाद गति के द्वारा टूटे, ऊपर जाए, नीचे जाए, वो उसका इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का इफेक्ट, न कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है? प्लेटें गति करना और गति करने के बाद जो निर्माण हो रहा है उन सब की व्याख्या करना है। तो ऊपर उठ रहा है, नीचे धस रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चट्टान के ऊपर, प्लेट की गति के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन सी घटना हुई तो मैं लिखूंगा, एक क्रम से लिखूंगा पूरा का पूरा। अभी और चलूंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अब बताइए, अब इसको कौन पढ़ेगा? भारतीय ज्योग्राफी को। अब तक स्टार्ट कर देते, हिमालय का निर्माण हो चुका होता, हिमालय के क्रस्ट में कौन सी रॉक्स मिलती हैं? तो आरती इसका जवाब तो आप ही दे दीजिए। अब ये कह रही हिमालय के क्रस्ट पर। अब एक बात बताइए, क्रस्ट कौन सा होता है? ऊपरी भाग। अब ऊपरी भाग में कौन कौन सी चट्टानें मिलेगी? 33 का भाग मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो क्या सोडा प्लेन मिलेगा, नहीं मिलेगा? यहां पर सोडा प्लेन है ना। दूसरा यहां पर चूना मिलेगा, नहीं मिलेगा? चूने की चट्टानें मिलेगी। इसके बाद यहां अवसादी चट्टानें मिलेगी, क्वार्जाइट मिलेगा, क्वार्ज मिलेगा, स्लेट मिलेगा और फाइलाइट मिलेगी। ये सारी चट्टानें मिलेगी यहां पर।
तो सवाल होता है, भूल बच्चा कंफ्यूजन होता है कौन सी चट्टान कब लिखे, क्यों लिखे हम लोग। एक एक करके सारी प्लेटें बात करूंगा मैं। आरती खुद भी सोचिए, सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए, शक्ति सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं, सेडिमेंट्री के बाद भी यहां पर इसने कहा क्रस्ट में, क्रस्ट पर नहीं लिखा है इसने। अब कौन कौन सी हिमालय में चट्टानें पाई जाएगी वो सारे की सारी वर्णन हो जाएंगे यहां पर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यहां पर। चलिए देखें, अब मैं इसको कालक्रम में बांट देता हूं भारत को, ठीक है, भारत को कालक्रम बांटेंगे और फिर वहां पर रॉक्स भी आ जाएंगे हमारी। तो चीजें क्लियर। तो क्या हुआ, पहले भारत इधर उठता गया, ये वाली घटनाएं हुई। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई इसका तो हर कोई बता देगा आपको। चलिए यहां बता देगा कौन से काल में घटनाएं हुई, ये बता देगा, लेकिन यहां पर कौन सी घटना, और यहां जब घटना हो रही है तो क्या इसके बीच वाले भाग में घटना नहीं हुई, क्या हो गई ना। इसको हम नाम क्या दे देंगे हम, हिमालय, और हिमालय को क्या कह देंगे, बाह्य प्रायद्वीप। नामकरण तो बाद में हुआ है ना,